बंदे घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, गंगा भी चलती है, वो जो लोग आपस में बात कर रहे हैं, कोई छलांग लगा रहा है, तो ये पूरा दृश्य चलता है कि नहीं? चलता है। तो है आपके संकल्प में, वास्तविक में नहीं है। ठीक है, आगे चलें, इतना क्लियर। अब क्या है, अब इसके आगे है इसका अगला श्लोक, इसमें हम फिर वापस जाना पड़ेगा। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, यहां उसके उल्टी बात की है, उल्टा हो गया। पहले क्या कहा था? मैं, पहला तो मैं उनमें स्थित नहीं हूं, अब क्या बोल दिया? अब इसके लिए विजय जी उठना पड़ेगा, यह मैं थोड़ा बनाना मैं आपको समझाऊंगा। इसको समझने के लिए थोड़ा चार्ट बनाना पड़ेगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। संसार में रहकर, संसारी बनकर, संसार में रहकर शरीरमय और संसारमय होकर इस श्लोक के अर्थ को नहीं पकड़ा जा सकता। क्या पकड़ा जाएगा? इसको तत्व की आंख से ही देखना पड़ेगा। ऐसा ही है ना? तो जैसे एक दूसरे को देखना, अब हम फेस टू फेस है, भले मन देख रहा है परंतु जागृत में है। ये एक सामने देखना, एक संकल्प में देखना, दो अवस्थाएं हैं हमारी। जब हम स्वप्न देखते हैं तो वास्तव में तब हमें इस शरीर का भान नहीं होता, तब उसी तन का भान होता है, इसलिए हमें वो साक्षात सच लगता है। अगर हमारी दो अवस्थाएं हो जाएं, तब स्वप्न देखते देखते मैं जाग जाऊं और फिर वो सपना सोचूं, तो तब दुख नहीं होगा। जैसे सपने में किसी ने मेरा पर्स छीन लिया, तो मैं उसके पीछे भाग रहा हूं, ये कहां चल रहा है? मन में। ठीक है, अब क्या है, भाग रहा हूं तो भागते भागते मुझे जाग आ गई, तो अब मैं फिर आंख बंद करूं कि कोई मेरा पर्स लेके भाग रहा है, दुख होगा? नहीं हो सकता। क्यों? अब मैं उसका सत्य जान चुका हूं। जब सत्य आया तो असत्य गया। अंधकार को भगाने की जरूरत नहीं पड़ती लाठी लेके, कोई अंधकार को लाठी लेके नहीं भगा सकता है। प्रकाश चाहिए। जैसे प्रकाश हुआ, ज्ञान हुआ, तो अंधकार, भले वो अंधकार 5 साल का हो, भले अंधकार 50 साल का हो, फिर भले वो अंधकार 5000 साल का हो, उसको भागना पड़ेगा। मुझे अपने अंधकार को भगाना है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, मुझे तमस से प्रकाश की ओर लौटना है। अब यहां बनाओ एक स्वप्न संसार। हां, एक स्वप्न संसार, इसको पकड़ना, थोड़ा समझने की कोशिश करना। दोनों को अलग अलग करेंगे हम। परमात्मा, संसार। ये संसार परमात्मा के संकल्प में, उसके अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित है। तो इधर बाहर थोड़ा एक बनाओ, ये चलो परमात्मा कोई भी करके ना, परमात्मा टाइप। हाँ, हालांकि हम इसको अलग बनाएंगे, अलग ही बनाएंगे, क्योंकि किसी भी दृश्य को देखने के लिए उससे अलग होना पड़ता है। कोई तरबूज अपने बीज को देखना चाहे तो कैसे देखेगा? तरबूज में कितने बीज है ना, तो तरबूज ने अपने बीज देखने हैं तो कैसे देखेगा? देखने वाला दूसरा ही होगा। दूसरा, उसको दूसरा होना पड़ेगा। तो उसमें थोड़ा वो लोग हैं, उसमें सारे, इसमें सारे लोग हैं, 2 4 5 10 20 100 1000 लाख 50,000 जो भी है ना? ये अच्छे बनाता है। अब ये है
कि ये सारा कुछ परमात्मा के संकल्प में चल रहा है। गौरी शंकर जी सामने आओ, अच्छा लगेगा आपको, दिखाई दे रहा है? आप तो आंख ही बड़ी तेज है, आपको मजा आएगा। आप मजे ही तो लेने आए हो धरती पे, और करने क्या आए हो? अब इसमें एक लाइन खींच दो कि इसमें, हाँ इसमें दिखाई दे रहा है उसको, हाँ लाइन खींच दो लंबी, पतली तरफ जाए, हाँ ठीक है। ये हो गया दृष्टा, वो हो गया दृश्य। इधर डाल दो इसमें दृष्टा, और वो उसका हो गया दृश्य। अब ये दृष्टा है, वो दृश्य है। अब मैं श्लोक को दोबारा बोलता हूं, अब मैं श्लोक को दोबारा बोलूंगा, आ जाओ प्रेम से बोली परमपिता परमेश्वर की। ये समझ लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा सारा, फिर कोई शंका रहेगा ही नहीं। अब श्लोक बोलता हूं, मुझ, ये कौन बोल रहा है? ये मुझ किस पे लागू होगा? इस पे। मुझ निराकार, ये निराकार है, और वो क्या है? साकार है। तो उसको बनाने वाला कौन? तो जब निराकार साकार को बनाएगा तो साकार आंख से दिखेगा, आंख से दिखेगा ना। साकार देखने के लिए साकार की आंख चाहिए, परंतु ये तो सर्वशक्तिमान है, परमात्मा तो सर्वशक्तिमान है। तो मुझ निराकार परमात्मा से यह जगत, यह जगत किसके लिए बोला? उसके लिए। जैसे जल से बर्फ बनती है ना, बनाया तो मैंने उसको, पर मैं निराकार हूं और वो साकार है। तो जल से बर्फ के सदृश्य हो गया। सदृश्य माने दृश्य सहित वाला, दृश्य वाला, अदृश्य वाला नहीं, आकार वाला, निराकार वाला नहीं, रंग वाला, रूप वाला, आकार वाला, नाम वाला, स्थान वाला, वो है। और वो परिपूर्ण है, उसमें हमारी हर तरह की पूर्ति हो रही है, उसमें हर तरह की पूर्ति हो रही है, परिपूर्ण है वो। और जितने वो भूत हैं वो निराकार के संकल्प के आधार स्थित हैं। ये संसार उसके संकल्प के आधार स्थित है। तो किसके संकल्प के आधार पे? इसके संकल्प के आधार वो स्थित है। तो ये यहां है कि वहां है? इधर हो गया, ये वो उसका संकल्प है। तो बोला मैं उनमें स्थित, जितने वो आदमी हैं उसमें कोई परमात्मा है? अगर परमात्मा उसमें आ जाएगा तो बनाएगा कौन? तो ऐसा समझो कि ये तो कलाकार है और वो उसकी कला है। तो कला से हमेशा कलाकार अलग होता है। एक पेंटर एक पेंटिंग है। जब कोई कार्टून फिल्म बनाता है, जैसे डोरेमोन, देखा, तो उसमें सारे कार्टून आपस में बात करते हैं। हमको तो यही दिखता है ना। तो बच्चे तो यही देखते हैं कि ये जो काम कर रहा है ठीक है, कभी उड़ रहा है, कभी भाग रहा है, कभी बात कर रहा है। तो साउंड भी उसका, कार्टूनिस्ट का, पिक्चर, सारे चित्र भी उसके, वो जो स्थान बनाए, मकान भी उसके, सूर्य भी उसका, चांद भी उसका, आकाश भी उसका, घर सब कुछ उसी का है ना। तो वो उसके चलचित्र हैं। परंतु कार्टूनिस्ट वो जो जब बनाया उसको, तो वो सारे दृश्य कहां से आए? उसके संकल्प नहीं होता, उसके अंदर मन नहीं होता तो क्या बना पाता? कार्टून फिल्म नहीं बना पाता वो। तो ये कार्टून वाली फिल्म है, ये इसका कार्टूनिस्ट है। तो ये पेंटिंग जब वो कर रहा था पेंटर, तो वो उसको कौन बता रहा था? अभी लाइन यहां खींच, अब ऊपर गोल लाइन खींच, कौन बता रहा था? उसका मन बुद्धि यही बता रहा था ना। अगर उसके अंदर पेंटिंग नहीं होती तो क्या बाहर पेंटिंग बनती? तो सारी पेंटिंग उसके अंदर ही है। वो एक परम पेंटर है, वो एक परम कलाकार है। तो मानो ये उसमें स्थित नहीं है, वहां नहीं रहता है, ये वहां नहीं रहता है। अब दूसरी लाइन, परमात्मा मन बुद्धि चित्त अलग हो गए। नहीं, संकल्प वाला हुआ ना, संकल्प की बात की है। संकल्प हुआ तो सृष्टि बनी।
संकल्प नहीं है तो सृष्टि नहीं बनेगी। मन वाले हो गए। हाँ, एक को हम बहुत श्याम, मैं अनेक हो जाऊं, तो यही तो संकल्प था उसका, तो वहां अनेक हो गया, पर उसको देखने वाला अलग रहेगा। अब वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है। आप सोचिए, आप इसका उल्टा देखो, उसमें जितने भूत है ना वो मेरे में स्थित थोड़ी है, वो मेरे से, वो सब भूत मुझ में। अगर वो भूत इसमें स्थित होते तो क्या वो व्यक्त होते? बदलाव होता? मरते? फिर तो वो भी दृष्टा हो गए, अपरिवर्तनशील है। फिर तो वो दृष्टा बन जाएंगे, अपरिवर्तनशील बन जाएंगे। शरीर भाव बचेगा कहां? वो 3 गुण वाला बचेगा कहां? अगर वो इसमें स्थित होते तो। इसमें तो ये आप एक ही स्थित है अपने आप में, बस दूसरा कोई है ही नहीं, दूसरा कोई है। तो अगर माया परमात्मा में स्थित हो जाएगी तो परमात्मा तो क्या बन जाएगा? वो तो मायापति है। वो मायापति है, परमात्मा फिर मायावी बन जाएगा। अब सुनिए, वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं हैं, किंतु, अब इतने में अर्जुन समझ थोड़ी आ जाएगी, तभी कहा किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। इसको जानने के लिए क्या देखना पड़ेगा? मेरी योग शक्ति। अध्याय 11 के 8 में क्या कहा? पश्चिम योग में श्रम, पश्चिम योग में श्रम। जहां कहा ना तो माम शक्य से, तो उसके अंत में क्या कहा? पश्चिम योग में श्रम। पश्चिम माने और योग में श्रम माने मेरी योग माया को देख, क्योंकि मैं अपनी योग माया दिखाने में भी सक्षम हूं। मैं तो उसके पीछे अदृश्य हूं। तो हमने जो 4 दिन 3 दिन 4 दिन बात किया वो योग माया पे ही तो किया। परा और अपरा 2 प्रकृतियां उसकी, परा भी प्रकृति है और अपरा भी प्रकृति है। और अगर मुझे समझना है ना, इस पूरे श्लोक को समझना है, तो मेरी ईश्वरीय योग शक्ति माया को देख, कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला। भूतों का, अब सही मायनों में तो धारण पोषण कौन करता है? परमात्मा का, परमात्मा ही है, परंतु किसके द्वारा करता है? योग शक्ति के माध्यम से करेगा। कोई भी श्लोक को जब पढ़ो तो जिंदगी में एक असूल बना लो। पहले श्लोक के एक एक शब्द को पढ़ो, बस मुझ, पहले मुझ पे रुक जाओ। मुझ निराकार परमात्मा से, मानो कहने वाला कौन? परमात्मा। तो बात कहां कर रहा है? मतलब तब ये उसमें लिखा होगा भगवान उवाच। भगवान अगर सीधा अपनी बात कहे तो नहीं कहेगा। कैसे कहेगा? कह सकता है सीधी बात ऐसे शब्दों से, परंतु जिसने उसको देखा है, जो उसको जानता है, जिसको उसका ज्ञान है, जिसको उसका ज्ञान है, तो उस लेवल पे तो बात कर सकता है। उस लेवल को तो जानता है वो, तो लेवल के माध्यम से बात करेगा। जैसे आपने कोई पहाड़ देखा है तो वहां झरना भी देखा है, फूल खिले हुए देखे वहां पे, आपने देखा तो है, या वहां के निवासी हैं, तो आप यहां बैठे उसकी बात कर सकते हैं कि नहीं? आप यहां बैठकर जो मूवी आपने देखी है उसकी स्टोरी आप यहां बैठे सुना सकते हैं कि नहीं? तो कहां से देख के सुनाएंगे? ऐसे सुनाएंगे, क्योंकि वो आप उसे जानते हैं, आपको उसका ज्ञान है,